अब हम पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, जब हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसा लग रहा है, जो आपकी जो है ड्रेस कैसी लग रही है, ठीक है ना, मैंगो कैसा होता है, ट्री कैसा होता है, जब आपको किसी को एक्सप्लेन करते हो आपकी टीचर कैसी है, मैं कैसी हूँ, या आपके फ्रेंड कैसे हैं, तो वो जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। ठीक है, जब हम किसी नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि वो कैसा लगता है या कैसा होता है या कैसा था, तो वो क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाता है। ओके, जिसके बारे में यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस मोर अबाउट अ नेमिंग वर्ड्स। ओके, नेमिंग वर्ड्स के बारे में जिसमें हम ज्यादा बोलते हैं। जैसे हम सिंपल बोले ट्री, ट्री के लिए डिस्क्राइब करेंगे टॉल ट्री, ग्रीन ट्री, मैंगो ट्री, 5 ट्रीज। ये सब क्या है? ट्री को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। चलो हम किसी एक लड़की को लेते हैं। चलिए, हमने एक लड़की ली, हम सान्विका को लेते हैं। ठीक है, सान्विका को लिया, सान्विका को डिस्क्राइब करें थिन, नॉटी, ठीक है ना, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। तो ये सब किस में आएगा? इसके पर डिस्क्राइबिंग वर्ड हम लिखेंगे कहाँ? इसके वर्ड्स के आगे लिखेंगे, नेमिंग वर्ड के आगे लिखेंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि हम लेते हैं एक एनिमल लेते हैं, टाइगर लेते हैं। टाइगर को कैसे डिस्क्राइब करोगे? वाइल्ड एनिमल। ओ, वाइल्ड एनिमल तो नहीं आएगा, सॉरी। येलो टाइगर, ठीक है, डेंजर टाइगर, ठीक है ना, ये 5 टाइगर्स। ये सब किस में आएंगे? आपके टाइगर को जब आप डिस्क्राइब करोगे। ठीक है ना। अगर आपको मान लो किसी हाउस को डिस्क्राइब करना है, तो आप कैसे हाउस को डिस्क्राइब करोगे? हाउस के लिए बिग हाउस, स्मॉल हाउस, येलो हाउस, रेड हाउस, ठीक है ना। ये किस में आएगा? ब्यूटीफुल हाउस। ये हाउस को डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। हाउस के अलावा अगर आपको डिस्क्राइब करना है किसी, चलो मम्मा ने फूड बनाया, मम्मा के फूड को कैसे डिस्क्राइब करोगे? डिलीशियस फूड, मम्मा बनाती है डिलीशियस फूड है, डिलीशियस फूड, ठीक है ना। तो इसमें आएगा डिलीशियस फूड के लिए। ठीक है, अब इसके अलावा बताओ और क्या करोगे डिस्क्राइब? चलो हम जिराफ को डिस्क्राइब करते हैं। जिराफ के लिए आप क्या डिस्क्राइब करोगे? यस, चलो जिराफ की नेक के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। जिराफ की नेक कैसी होती है? लॉन्ग नेक, टॉल जिराफ। यस, ये सब किस में आएंगे? आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में आएंगे। ठीक है, मान लो कि चलो ये बोर्ड लेते हैं, व्हाइट बोर्ड है, कैसा है? व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है बेटा, क्योंकि ये जो है बोर्ड है। अगर आपके स्कूल में जो है ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, पर बोर्ड इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बोलेंगे स्मार्ट टीचर, तो टीचर है और इसके पीछे इसके आगे हमने क्या लिख दिया? स्मार्ट। तो स्मार्ट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, काइंड पर्सन, पर्सन इज अ नेमिंग वर्ड, काइंड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। हमारे पास तो बहुत सारे हैं। चलो, मैंने कैसा कुर्ता पहना हुआ है? व्हाइट कुर्ता, तो व्हाइट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, कुर्ता इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, चलिए, डस्टर, ब्लू डस्टर, ब्लू इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, डस्टर इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, अब डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है बहुत सारे होते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा मैंगो। चलो मैंगो लेते हैं, क्योंकि मैंगो सभी बच्चों को बहुत प्यारा होता है ना। मैंगो, मैंगो कैसा होता है? येलो होता है, टेस्टी होता है, और कैसा होता है? स्वीट होता है।
ठीक है, मैंने मान लो मैंगोज कर दिए, मान लो कि हमारे पास 5 मैंगोज हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने बोल दिया कि भाई बिग साइज में कैसे हैं मैंगो, बिग साइज के हैं, तो हम इतने सारे हमें एक साथ लिखने हैं। चलो स्वीट और टेस्टी एक ही होता है, तो हम इसको मान लो कि स्वीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 4 डिस्क्राइबिंग वर्ड है मैंगो के लिए, तो हम अब कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो है, जब हमारे पास बहुत सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं तो हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए ना एक हायरार्की बनाया गया है। हायरार्की मतलब होता है एक लाइन बनाई गई है कि सबसे पहले क्या डिस्क्राइब करना, उसके बाद क्या वर्ड आएगा, फिर उसके बाद कैसा वर्ड आएगा। ओके, सबसे पहले हम येलो और बिग को जो है मैं साइड लिख देती हूँ, जिससे हम यहाँ पर जो है कैसे हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखने हैं वो हम लिखते हैं। मैंने क्या क्या इरेज किया, येलो और बिग। ओके, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले जो है साइज आता है किसी का भी, बिग साइज है कि स्मॉल साइज है। ओके, उसके बाद जो है एज लिखी जाती है, ओल्ड न्यू, ठीक है, ये लिखा जाता है। उसके बाद जो है शेप आता है, किस शेप का है। ओके, उसके बाद जो है कलर आता है, कौन सा कलर है। उसके बाद जो है टेस्ट आता है, उसके बाद नंबर आते हैं, कितने नंबर्स हैं। उसके बाद क्वालिटी आती है कि कैसी क्वालिटी है, ठीक है। फिर से हम देखते हैं क्या क्या है, याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे पहले साइज आता है। ओके, साइज, एज, शेप, कलर, टेस्ट, नंबर, क्वालिटी, याद करेंगे। साइज, एज, शेप, कलर, टेस्ट, नंबर, क्वालिटी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बार बार पढ़ेंगे तब आपको याद होगा कि लाइन कैसी है। सबसे पहले आएगा साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर टेस्ट, फिर नंबर और फिर क्वालिटी। अब मुझे ये लिखना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या दिया है, साइज। क्या हमने साइज वाला कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड लिया है? यस, बिग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिग। ओके, बिग के बाद हमने कुछ लिया है, हमारे पास एज है, नहीं हमने एज में कुछ नहीं लिया। शेप, हमने शेप में भी नहीं लिया मैंगो का। कलर, हाँ लिखा है येलो, तो हमने फिर क्या लिख दिया यहाँ पे, येलो। टेस्ट, स्वीट, हमने यहाँ पे स्वीट लिख दिया। ओके, स्वीट के बाद क्या है, नंबर। नंबर हमने लिए थे 5। ओके, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं, मैंने आपको लिख देती हूँ 5। क्वालिटी हमने लिखी नहीं है। बिग येलो स्वीट 5 मैंगोज। देयर आर बिग येलो स्वीट 5 मैंगोज। ये है सेंटेंस, और ये हमने डिस्क्राइब किया बिल्कुल लाइन वाइज। ओके, सबसे पहले क्या आएगा, साइज। यहाँ पे एज नहीं है तो हमने नहीं लिखा, साइज आया। फिर कलर आया, कलर के बाद जो है टेस्ट आया, टेस्ट के बाद नंबर आया और फिर नेमिंग वर्ड आया, ठीक है। चलो एक और करते हैं हम इस हिसाब से, इसको मैं रेज करती हूँ। चलो हम लेते हैं शर्ट। शर्ट में सबसे पहले लिखते हैं, चलो येलो शर्ट, ओल्ड शर्ट। ओके, शर्ट में टेस्ट होता नहीं है, ठीक है। ओके, इसमें आपकी क्वालिटी लिख देते हैं। क्वालिटी कैसी है, गुड शर्ट, ठीक है। बिग साइज हो गया, और चलो हम लिख के देखते हैं। अब सबसे पहले साइज आता है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिग आएगा। एज, हमने एज लिखी है, ओल्ड है तो हम ओल्ड लिखेंगे। ओल्ड के बाद शेप, कोई शेप नहीं लिखा। कलर, हाँ हमने लिखा है येलो। येलो के बाद टेस्ट, शर्ट का कोई टेस्ट तो होता नहीं है। नंबर्स हमने नहीं लिखे। क्वालिटी लिखी है, कैसी क्वालिटी है, गुड। A big old yellow good shirt. ये ऐसे बनेगा। ओके, चलिए एक और बना करके देखते हैं, ठीक है। एक और बनाते हैं, चलो।
अब हम बनाते हैं, अब मैं इसको इरेज करके हम बनाएंगे, देखिए हमें याद हुआ है कि नहीं। साइज, एज, शेप, कलर, टेस्ट, नंबर एंड क्वालिटी। ओके, चलो हम एक बार बिना देख करके करते हैं, ठीक है। चलो हम किसके बारे में लिखें? चलो किसी पर्सन के बारे में लिखते हैं। पर्सन, काइंड पर्सन, ब्यूटीफुल पर्सन। ओके, ब्यूटीफुल के बाद क्या लिखेंगे बताओ आप? यंग पर्सन, चलो यंग लिख देते हैं। और बताओ यंग के अलावा और क्या लिखोगे आप? थिन पर्सन लिखेंगे, टॉल, थिन लिख देते हैं। चलो थिन, फैट, कैसे भी जो भी लिखना है, थिन पर्सन। और क्या लिख सकते हैं इसके अलावा? नहीं लिख सकते। चलो अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, याद है कि नहीं, कि भूल गए? सबसे पहले आता है साइज। तो साइज में सबसे पहले यहाँ पे क्या है, थिन। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, थिन। साइज के बाद आता है बेटा एज। एज यहाँ पे दिया है यंग, यंग लिखेंगे। ओके, यंग। साइज, शेप, पहले साइज हो गया, फिर एज हो गया, हमने शेप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। शेप के बाद जो है आपके पास कलर, पर्सन का कोई कलर भी नहीं लिखा। चलो हम वीटिस लिख देते हैं। चलो हम यहाँ पे वीटिस लिख देते हैं, ठीक है। पर्सन के लिए जगह नहीं है, पर्सन नीचे लिख देते हैं, ठीक है। फिर टेस्ट, टेस्ट तो होता नहीं है। नंबर, नंबर हमने यहाँ दिए नहीं है, ठीक है। नंबर के बाद जो है आपके पास है क्वालिटी। क्वालिटी के बाद आया, क्वालिटी यहाँ पे दो लिखी है हमने, काइंड और ब्यूटीफुल लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अल्फाबेटिकली लिखेंगे, पहले ब्यूटीफुल आएगा, फिर काइंड आएगा। अगर एक ही क्वालिटी, अगर एक ही ग्रुप के मान लो कि हमारे 2-3 है, तो हम फिर अल्फाबेटिकली लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो क्या आएगा, थिन, यंग, वीटिस, ब्यूटीफुल, काइंड, पर्सन। ओके, अब ये याद करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको ये मालूम रहना चाहिए कि डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं, जिससे हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप जो है सिंपल बोलेंगे आई वॉन्ट अ ग्रीन बॉक्स, तो ग्रीन इज अ डिस्क्राइब, तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये बॉक्स कैसा दिखता है, तो हमें कैसा बॉक्स चाहिए, तो मम्मा वैसे ही बॉक्स लेकर आएगी, ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आएगी। या आप बोलोगे आई वॉन्ट अ पिंक स्कूल बैग, तो पिंक कलर का मम्मा स्कूल बैग लेकर आई, स्कूल बैग इज अ नेमिंग वर्ड, ओके। जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करोगे तभी मालूम पड़ेगा। जैसे बर्थडे आता तो आप डिस्क्राइब करते हो, मम्मा मुझे ये चाहिए, इस टाइप का केक चाहिए, तो वो सब जो आप उसको डिस्क्राइब करते हो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, ओके। तो और साथ में आपको सारा लाइन वाइज याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है, साइज, फिर एज, एज के बाद शेप, शेप के बाद कलर, कलर के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद नंबर, और नंबर के बाद क्वालिटी। ये आपको लाइन याद होनी चाहिए, क्योंकि मैम ज्यादा नहीं पूछेगी, 2 या 3 वर्ड्स देगी जो आपको डिस्क्राइबिंग में हमें लाइन वाइज लिखना होता है, परंतु जब तक आपको रेकी नहीं मालूम होगा तब तक आप इस चीज को लिख नहीं पाओगे, ठीक है ना। बाय।